कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, कैंसर की मार और कर्जे का भार दोनों विकट समस्याएं हैं और जब दोनों एक साथ आ जाएं, तब व्यक्ति के लिए परमेश्वर का सहारा ही शेष रह जाता है। वर्तमान समय में तो ये कहानी बहुत से परिवारों की है। अजय कुमार जी भी उनमें से एक थे। ये नजफगढ़ दिल्ली के निवासी हैं। पहले ये शंकर जी की पूजा करते थे और उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानते थे। इसी साधना को करते करते इन्हें कोई लाभ नहीं मिला अथवा 6 लाख का कर्जा हो गया। पिताजी नशा करते थे, जिसके कारण वे कैंसर जैसे भयंकर रोग से ग्रस्त हो गए। पर फिर सन 2013 बना इनका जीवन परिवर्तन कर देने वाला वर्ष, जब इन्हें मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक, जिसे ये अपने पिताजी को पढ़कर सुनाने लगे और कुछ वक्त पश्चात दोनों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद तो इनका जीवन खुशहाल हो गया, इनका कर्जा भी उतर गया और सबसे बड़ा लाभ, अजय जी के पिताजी का लाइलाज रोग कैंसर भी ठीक हुआ। सतभक्ति करने से इन्हें आर्थिक धन लाभ का सुख भी प्राप्त हुआ है और सबसे बड़ी बात, अजय जी को काल के दूत लेने आ गए थे, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी ने काल के दूतों से भी इनकी रक्षा की और इन्हें भक्ति करने का संकेत किया। अब सुनिए अजय जी का चमत्कार भरा साक्षात्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? अजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली नजफगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 20 अक्टूबर 2013 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी पूजा करते थे और इनमें से सर्वश्रेष्ठ शंकर जी को मानते थे। इनकी भक्ति करते करते यानी हमारे पापा के ऊपर 6-7 लाख का कर्ज हो गया था। हम 10-10 रुपए के लिए तरसते थे उनकी भक्ति करते करते। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे यहाँ पे एक अंकल रहते थे, राकेश दास, और उन्होंने मेरे पापा को बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ, आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो मेरे पापा को ज्ञान गंगा दी पुस्तक, तो मैं एक एक अक्षर पढ़ पढ़ के पापा को सुनाया करता। तो पापा बोले कि ना, इन गुरु जी की शरण में जाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ, मैं भी चलूँगा। तो आए हम सतलोक आश्रम बरबाला में आए। पहले हम भक्तों से बोले कि ना हमें बाबा जी से मिलना है, गुरु जी को बोले कि बाबा जी से मिलना। तो वो भगत साहब बोले कि बाबा जी नहीं बोलते, संत रामपाल जी महाराज हैं, उनसे। हमने कहा हाँ गलती हो गई, तो उनसे मिलना। तो पहले बोले कि नाम दीक्षा लो, जब जाके मिलो। तो हमने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। तो वो भगत जी बोले कि ना पहले नाम दीक्षा ले लो, संत रामपाल जी महाराज सभी परेशानियां दूर करेंगे। तो हमने नाम दीक्षा ली, मेरे पापा ने नाम दीक्षा ली। 20 फरवरी 2013 को नाम दीक्षा ली। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो जिस परेशानियों के लिए आप गए थे, आप पे इतना कर्जा था, आपके पापा पे इतना कर्जा था, तो क्या वो परेशानी आपकी दूर हुई? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से हमें बहुत सारे लाभ हुए। मेरे पापा के ऊपर 6-7 लाख रुपए का कर्ज था, वो अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। हम पहले 10-10 रुपए के लिए तरसते थे। मेरे पापा ने संत रामपाल जी महाराज से दर्शन लिए और आशीर्वाद दिया संत रामपाल जी महाराज ने। तो पापा ने बताया ऐसे ऐसे परेशानी है घर में। तो संत रामपाल जी महाराज बोले कि भक्ति करते रहो और भगवान सब सही करेंगे। तो पापा घर पे आ गए। फिर धीरे धीरे भक्ति करते करते मेरे को नाम दिलाया पापा ने। 6-7 महीने हो गए मैंने नाम लिया, और फिर धीरे धीरे भक्ति करते करते मैंने और पापा ने ही नाम ले रखा था। घर पे किसी ने नाम नहीं ले रखा था, तो सब विरोध करते थे। तो मैं भक्ति करता रहता था। तो गुरु जी की दया से अब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सुधार आ चुका है। मेरे पापा गुटखा खाने लगे, नशा करने लगे, बीड़ी, यानी मेरे पापा 3-4 बंडल ऐसे पी जाते थे दिन के। गुटखे काफ़ी खा जाते, 50-60 रोज के खा जाते। तो गुटखा खाते खाते मेरे पापा को इस गाल में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम होने के बाद पापा ने जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा कि कैंसर हो गया है। मेरे पापा से बोले डॉक्टर कि कैंसर हो गया है, अगर
इसका इलाज नहीं कराया तो आप ख़त्म हो सकते हो। पापा ने बोला कि ना भगवान जो करेगा सही करेगा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से मेरे पापा का कैंसर पूर्ण रूप से बिना किसी दवाई के व बिना किसी ऑपरेशन के मेरे पापा का कैंसर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ठीक हो गया। एक लाभ ये हुआ कि मैं दिल्ली में मुंडका में सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी का, मैं वहाँ पे जा रहा था नजफगढ़ से। तो नजफगढ़ में नांगलो स्टैंड है, नांगलो स्टैंड में मैं झूमते हुए जा रहा था आराम से मगन हो गए। तो वहाँ से पीछे से एकदम से बस आई, बस ने मेरे को इस वाले हाथ में टक्कर मारी। मेरे को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे को टक्कर लग गया। गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा इधर तो हुआ पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे बस ने टक्कर मारी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे बचाया। और एक बार मुझे काल लेने आ गया था ज्योति निरंजन, सेवा में था, सो रहा था। तो किसी भगत ने बोला कि ना रात के 2 बज रहे थे, तो कह रहे कि ना छत से कपड़े लिया। मैं कहा ठीक है, छत पे चला गया मैं कपड़े लेने। छत पे से जो भगत नीचे सो रहे थे वही भगत ऊपर सो रहे थे। मैं चंबित रह गया कि जो भगत नीचे सो रहे हैं वही भगत ऊपर कैसे सो रहे हैं। तो मैंने भगत जी से बोला, सच्चा भगत जी नीचे आ जाओ। तो वो भगत जी मेरे को धमकाने लग गया कि तेरे को मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे और तेरे को यहाँ से लेके जाएंगे हम तेरे को। मैं डरने लग गया। मैंने कहा भगत तो ऐसे बोलते नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी के। तो मैंने कहा कोई नहीं, सोते रहो आप। मैं कपड़े लिए और जैसे ही गेट के अंदर आया, गेट बंद करने लगा तो एक मोटा सा आदमी था, काला, बहुत लंबा, यानी बहुत भयानक था। तो वो लेने आ गया, कह रहा चल तेरा टाइम पूरा हो गया। मैं रोने लग गया। मैंने कहा कौन सा टाइम? कह रहे तूने इतने तेरे को जीना था। मैंने कहा, मैं रोने लग गया। फिर मैं अपना प्रथम मंत्र जो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मिला था और जो सतनाम, मैं दोनों करने लग गया। जैसे प्रथम मंत्र करा तो उसमें कुछ असर नहीं हुआ। मैंने सतनाम जैसे ही किया तो वैसे ही उसने हाथ छोड़ दिया और दूर भाग गया। तो मैं रो रहा था। तो मैं अपने संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया। मैंने कहा गुरु जी अब आप ही आके बचाओ। संत रामपाल जी महाराज तुरंत प्रकट होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी मुझे देखते हैं और बोलते हैं क्या हो गया बेटा? मैंने कहा गुरु जी देखना परेशान कर रहे हैं। तो गुरु जी बोलते हैं कि ना अपने पास बुलाते हैं, कह रहे रो मत यहाँ पे। अब मैं आ गया हूँ ना तो गुरु जी मैं रोना चुप हो जाता हूँ। ज्योति निरंजन के यमदूत थे जो मुझे लेने आए थे, संत रामपाल जी महाराज को देखते ही घुटने पर टिक गए और जैसे नीचे सर झुका लिए संत रामपाल जी महाराज जी को देख के। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला इसको परेशान क्यों कर रहे हो? ये कबीर परमात्मा का बच्चा है, तुम इसको परेशान क्यों कर रहे हो? तो वो बोलने लगे कि ना गुरुजी गलती हो गई, परमात्मा गलती हो गई। तो गुरुजी बोले ऐसे थोड़ी ना गलती हो जाती है। तो गुरुजी ने 2-2 थप्पड़ लगाए उन्हें और जैसे 2-2 थप्पड़ लगते गए ना वैसे वो आगे बढ़ते गए। जैसे लाइन से जैसे कोई आशीर्वाद लेता है वो चले जाते हैं। तो 2-2 थप्पड़ लगते गए और आगे बढ़ते गए। तो माफ़ी मांगते गए, गुरुजी आपसे नहीं होगा, आपके किसी भगत के पास नहीं आएंगे। तो गुरुजी बोले अब से आ भी मत जाना, नहीं तो तुम्हें लोक निकाला दे दूंगा। तो बोले कि ठीक है। फिर संत रामपाल जी महाराज जी बोले बेटा ऐसी चीज़ों में घबराते नहीं है, अच्छी तरह भक्ति कर। मैं कहा ठीक है गुरुजी, अब से ध्यान रखूंगा। गुरुजी बोले ठीक है सत साहेब। मैं सत साहेब करी और गुरुजी चले गए। फिर मेरी एकदम से नींद खुली तो मेरे पसीने पसीने हो रहे थे। ऐसे कई लाभ हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से। और एक बार क्या हुआ कि ना 10,000 रुपये दिए पापा ने कि रख ले। मैं कहा ठीक है। मैं प्रणाम स्थल पे जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की ज्योति करते हैं वहाँ पे रख दिए नीचे ज्योति के नीचे। तो पापा आए थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद, कह रहे 5,000 रुपये दे दे। मैं कहा ले लो वो रखे। तो पापा ने ले लिए 5,000 रुपये और रख दिए। मैं कहा ठीक है ले जाओ आप। फिर शाम के टाइम में आते हैं, बोलते हैं कि 5,000 रुपये और दे दे, देने किसी के कमरा किराया देना है। मैं कहा ठीक है ले जाओ। फिर जब मैं 5,000 रुपये गिनता हूँ ना तो वो उतने 10,000 के 10,000 रुपये मिलते हैं मुझे। फिर मैं पापा से पूछता हूँ पापा आपने 10,000 रुपये 5,000 और रुपये रखे हैं क्या? पापा बोले मैंने 1 भी रुपये नहीं रखे यहाँ पे। तो पापा, मैंने कहा गुरुजी रख गए। पापा बोले हाँ भगवान तो कुछ भी कर सकता है। फिर उनसे खर्चा चल गया। और जैसे कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो जब मुंडका आश्रम जाना होता था मुझे तो मैं रोता था। मेरे पे 15 रुपये भी नहीं होते थे। मैं रोता था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी बड़ी क्या गलती कर दी कि दाता आपके आश्रम में आने के लिए पैसे नहीं मेरे पास। तो मैं रोने लगता था रात में। जैसे संडे का सत्संग होता था मैं शनिवार को रोता था। तो गुरुजी पैसे दे दो मुझे, मेरे को आना है आश्रम में। तो गुरुजी वो
मैं रोते रोते सो जाता था। तो सुबह उठ के जैसे ही देखता मेरे बैग में 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, जितना मेरे को चाहिए होता था उतना मेरे को मेरे बैग में मिल जाया करता। और संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया होती थी कि बहुत ज़्यादा हद तक लाभ दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। एक लाभ और हुआ संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से। मेरे पापा राजमिस्त्री हैं, चिनाई का काम करते हैं। वो काम कर रहे थे खेड़ा डाबर में, नजफगढ़ में खेड़ा डाबर में काम कर रहे थे। तो पापा चिनाई कर रहे थे, तो पता नहीं क्या हुआ, पापा नीचे थे, दीवार के 12 फुट की दीवार थी। पापा नीचे काम कर रहे थे, वो एकदम से क्या होता, अचानक वो दीवार गिर जाती पापा के ऊपर। अब वो जितने भी मकान मालिक होते हैं और मिस्त्री होते हैं सब डर जाते हैं कि अभी ये तो ख़त्म हो गया। तो पापा थोड़ी सीट उठाते हैं, मकान मालिक उठाते हैं, थोड़ी सीट के जल्दी जल्दी निकाल लो इसको, ये ख़त्म हो गया अब। तो जैसे थोड़ी सीट ऊपर से उठाते हैं तो पापा अपने आप खड़े हो जाते हैं। तो मालिक देखते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ इसको, तो हाथ पैर चेक करते हैं उस पापा के, और बनियान खोल के देखते हैं कि कुछ भी खरोच नहीं आती। तो पापा बोलते हैं मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, पूर्ण परमात्मा का बच्चा हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो सकता जब तक मेरा गुरुजी मेरे साथ है। ऐसे मेरे पापा को गुरुजी ने कई बार बचाया। अब हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से सुखी हैं। अजय जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपके घर में सुखों का भंडार आ गया, आपके पापा की कैंसर की बीमारी ठीक हुई, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। तो जो लोग आज कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस संदेश तो क्या, मैं प्रार्थना ही करना चाहता हूँ, जो लोग कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनके घर पे हमारे जैसी स्थिति है अभी भी, वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना कल्याण करें। अजय जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे जिस भी चैनल पे आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्रवचन सुन रहे हैं, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें मोबाइल नंबर आते हैं, आप उन पे कांटेक्ट करके आपके जो पास में होगा नामदान स्थल, आपको उस नामदान स्थल का नंबर दे दिया जाएगा और अपना नामदान लेकर भक्ति कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। जब वो राबिया 50 वर्ष के ऊपर होगी और वो देखा करता था, ये तो बाहर झांकती भी नहीं किसी गैर पुरुष की तरफ, भक्ति और के अतिरिक्त ही अपना काम धंधा रोटी बनाई खाया, इससे अधिक कोई काम नहीं जानती। उस लड़की ने क्या गलती कर दी, वहां जाने के बाद सत्संग का अभाव हो गया, भगवान फिर मिले नहीं। परंपरागत लोक वेद के आधार से मालिक वाली साधना जो उसने प्रथम मंत्र दिए थे वो त्याग दिए, और वहां जो समूह था, जैसा भी साधना चल रही थी वो ये करने लगी, नमाज नमोज, मांस नहीं खाती थी वो। ईद बकरीद के दिन रोजे अवश्य रखती थी, लेकिन वो मांस नहीं खाती थी। जब वो 50-55 वर्ष की होगी तो उनके अंदर एक विशेष धारणा बनी हुई है लोकवेद के आधार से मुसलमानों में कि जो हज नहीं करके आवेगा उसकी मुक्ति नहीं। तो उसने अपने पति से कहा, जी मैं हज करना चाहती हूँ। उसने कहा जाओ, बहुत खुशी की बात है, आपका तो उद्देश्य यही है अभी कल्याण हो किसी तरह, आपके लिए कोई ऊंट की सवारी का प्रबंध कर देता हूँ। उसने कहा नहीं। राबिया ने कहा नहीं, मैं पैदल जाऊंगी, श्रद्धा से जाऊंगी, और भी बहुत से ली जा रही हैं, और भी बहुत से लोग जा रहे हैं, उनके साथ चली जाऊंगी। अच्छा जाओ फिर। अब वो चल पड़ी, अपने आत्मा देखते जाना, इसका रिजल्ट क्या है भक्ति का। हमने आज तक छोटे मोटे चमत्कार किसी के देख लिए, उसी को सिद्ध और महात्मा और भगवान मान लिया। ये अध्यात्म ज्ञानहीनता थी। अब लड़की जा रही थी, वो माई, और सफर में कोई आगे चलाएगा कोई पीछे रुक गया। उस समय वो अकेली जा रही थी। रास्ते में उसको प्यास लगी, खुद स्वयं को सामने कुआं देखा, कुआं था, कुएं पर बाल्टी नहीं थी, ना कोई रस्सी थी। एक कुतिया प्यासी थी, उसके बच्चे छोटे छोटे दूरी पर उसने देख लिए थे।
और कुतिया कभी कुएं में झांक रही थी, कभी राबिया के पैरों में आकर चाट रही थी, फिर कुएं की तरफ भाग रही थी। समझ गई राबिया कि ये प्यासी बहुत है, और यदि इसको जल नहीं मिला तो ये मरेगी, साथ में मरेंगे बच्चे इसके। और औरत के अंदर दया भगवान ने एक नारी दे रखी है, विशेषकर बच्चों के समय, तो वह एकदम, और कुछ पिछले संस्कार थे, भगवान आत्मा थी, भगवान से कोई जन्मों से पीछे से चलती आ रही थी, फिर हम रह जाते हैं, बिचल जाते हैं, छोड़ देते, ये माया, इस माया में फंस जाते। तो उस लड़की ने देखा आसपास कोई गांव नगर नहीं, ना कोई रस्सी है ना बाल्टी है। लड़की ने अपने कपड़े उतारे, पहले मोटे मोटे कपड़े हुआ करते थे हाथ के बने हुए, अपना कपड़ा उतारा, चुंदड़ी, और उसको अपने बाल पाड़े, 1-2-4 बाल पाड़ के देखियो कितना दर्द होगा। लेकिन उस परमार्थ में उस बेटी ने एक नहीं देखा, फटाफट अपने सारे बाल पाड़ कर रस्सी बनाई, लंबी, बहुत लंबी रस्सी बनानी पड़ी क्योंकि पानी गहरा था। बांध कर उसने अपनी कपड़ा और उसके अंदर पानी में भिगोया, और बाहर एक मटका टूटा हुआ पड़ा था, उसका पात्र था आधा, उसमें निचोड़े कुतिया साथ पीवे। वह कुतिया छका दी, अपने बाड़ बूढ़ खून खान निकला था उसको पूछ पाछ के, और चालन की तैयारी करी थी। उधर से वो मक्का, एक स्ट्रक्चर, एक मंदिर न्यों का न्यों उठ गया जहाज की तरह, और उस कुएं के साथ में आकर लग गया, जैसे प्लेटफार्म पर गाड़ी लग जाती है, रेलगाड़ी। अब उसने देखा, उसने जाना ही मक्का में था, उसने सोची तो पहुंच गई मक्का, फट मक्के में प्रवेश किया, फिर वहां से उठा। वहां के लोग दे हैरान है, मक्का गया कहाँ। उस समय एक अब्राहिम अधम नाम, सुल्तान नाम का एक व्यक्ति था, वो अपने पूर्व जन्म में भी संस्कारी था, ऐसे ही भगवान का ही वो पिछला संस्कारी था। और उसने भी उसको भी उस जन्म में परमात्मा कबीर जी मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में उसको भी ज्ञान दे रखा था। और वो सुल्तान अधम वाली आत्मा, सुल्तान अधम तो वो आगे आके बना है, वही आत्मा उस मक्का में गई हुई थी मुसलमान होने के नाते, कि वहां के लोगों को समझाऊंगा कि ये साधना गलत है। तो वहां वो प्रचार कर ही रहा था बैठ के, तो लोगों ने पूछा ये मक्का कहाँ गया। तब अधम सुल्तान ने कहा, उस आत्मा ने कहा, मक्का नहीं मकाम, और गया रांड के लेन को नो कह अधम सुल्तान। अब सुल्तान अधम तो ये कह रहा है कि एक रांड को लेने गया, निकम्मी औरत को। अब आम आदमी के गले कैसे उतरे कि निकम्मी आदमी औरत को के लिए मक्का चला गया। लेकिन वो किस दृष्टिकोण से कह रहा था, कहते सुल्तान अधम मक्के गया, मक्का नहीं मुकाम, गया रांड के लेन को कह अधम सुल्तान। वो कहने लगे कि आप क्या बात है, कैसे, किसको लेने का, इतने मक्का वापस आ गया। उसमें वापस आया तो वो लड़की जिसके सिर पर बाल नहीं, सारी कहानी उसने बताई, और देखने वाले भी आसपास निकट इकट्ठे हो गए थे, कैसे हो गया। वो भी मक्के में चढ़ लिए साथ में। तो आकर जब उसने पूछा कि क्या कारण हुआ, उन्होंने सबने मिलकर बताया कि ऐसे ऐसे इसने एक कुतिया और उसके बच्चों की जान बचाई, बाढ़ पाड़ कर रस्सी बांट के पानी पिया, और ये उद्देश्य लेकर यहाँ आ ही रही थी, तो भगवान ने इसके लिए मक्का ही भेज दिया। तो इतनी प्रशंसा की पात्र बन गई पूरे मुसलमान धर्म में कि भक्ति हो तो राबी जैसी, भक्ति हो तो राबी जैसी, जिसके लिए मक्का भी उठकर चला गया। लेकिन क्या इससे मोक्ष था उसका? फिर अब्राहिम सुल्तान अदब से पूछा कि आप इसको ऐसी निकम्मी लड़की क्यों कह रहे थे, इसने तो ऐसा कुर्बानी कर दी, जिसके लिए मक्का चला गया, उसको आपने कैसे कहा ये निकम्मी लड़की है? तब अब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा ने कहा कि यह निकम्मी है, इसको भगवान मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, इसने वह भक्ति छोड़ दी, ये डलेड हो रही है, इसलिए निकम्मी है। उसके बाद राबी ने बताया कि फिर मेरा जन्म, वो मृत्यु होगी, वहां मेरी प्रशंसा हो रही है, अगला जन्म मेरा एक बांसुरी का हो गया। एक बांसुरी नाम की लड़की बनी मैं,
और गाने गा गा के इतनी सुरीली आवाज से पर धार्मिक भगवान की शब्द सुनाया करती थी, बहुत प्रसिद्ध होगी। और वह भी फिर वृद्ध हुई जब मक्के में गई। अब मक्के में जाकर उसने पता था कि जो मक्के में मरता है, ऐसा ज्ञान सुन रखा था लोक वेद से, वो सीधा भिष्ट जाता है, स्वर्ग में जाता है, हेवन में जाता है। लड़की ने सोचा हेवन के लिए तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, और मक्के में मरने से हेवन मिलता है, स्वर्ग मिलता है, तो वहीं कर्द से अपनी तलवार से गर्दन काट दी, मक्के में चढ़ा दी। सबको वाह वाह की पात्र बन गई कि भक्ति हो तो बंसुरी जैसी। बंसुरी तो गई सीधी भिष्ट में, सीधी स्वर्ग गई है, तो इसने मक्के में शीश चढ़ा दिया। फिर बताती है कि मैं कहाँ गई, अगला जन्म मेरा एक वैश्या का बना, मैंने अपने खूब कर्म फोड़े, वो मेरा जन्म फिर समाप्त हुआ। अब मेरी आयु 12 वर्ष की मनुष्य जीवन की शेष थी, मानव शरीर की। और ये भी वहां धर्मराज के दरबार में जब मैं गई हुई थी, वहां मुझे पता चला, धर्मराज ने बताया कि ऐसे ऐसे तुझे कोई संत मिला था, वो साधना तूने 4 वर्ष की थी। हाँ जी, 4 वर्ष की थी। उसके बाद उसके कारण तुझे ये इतने मनुष्य जीवन मिले हैं। अब तेरा मनुष्य जीवन शेष नहीं है, अब तू पशु योनि में जाएगी। कुछ दिन इंतजार कर, तेरा नंबर आते ही वहां ठोक देंगे तुझे। तो उसने बताया कि ये आज परमात्मा खुद पहुंचे वहां पर, और धर्मराज के सामने वकालत करी वकील बन के कि ये मेरी भक्तनी थी, पिछले जन्म में मेरी साधना कर रखी है, इसको छोड़, तू अकाउंट नहीं ले सकता। धर्मराज ने हाथ जोड़ लिए और इनको वापस दे दी मेरी आत्मा। मैं यहाँ खड़ी हूँ। लोगों, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह अकबर है, आंख खोल लो, चरण ले लो। लाखों लोगों ने कबीर साहब की शरण ली। बोलो सतगुरुदेव। उस लड़की ने कहा, मैं आज से अपने पिता के साथ रहूंगी, मेरा जीवन शेष नहीं था। आज इस दाता ने मेरे को मनुष्य जीवन अपनी शक्ति से एक्सटेंड किया है। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो काज, राम रंग होरी हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 कबीर साहब के ऊपर खरा उतरता है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और कितनी कथा सुनाऊं आपको इस समर्थ भगवान की। और कृष्ण जी की हम एक कथा गाया करते थे, उसने सुन सुन के भगवान मान लिया। तो कबीर साहब समझाया करते थे, कबीर साहब कहा करते थे, बंधन काटे विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया, वो गरुड़ बड़ो के राम। परमात्मा समझाया करते थे उसमें कि तुम श्री राम को भगवान बताते हो, और जो तुम्हारी कथा में है रामायण में कि श्री रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी के ऊपर पूरी सेना के ऊपर नाग फांस का एक हथियार छोड़ दिया था। सारी की सारी सेना नाग फांस में आ गई थी, यानी इतने सर्प हो गए थे, सभी सेना को ऐसे हाथों से और चारों तरफ लपेट के बांध दिया था, इंक्लूडिंग लक्ष्मण एंड श्री राम। और ऐसे खड़े थे, ऐसा है हुए सारे, जैसे ईंख बांध दिया करें। और सारी सेना खड़ी खड़ी देखा कि काटेंगे ये सारे राक्षस हमें। तब नो कहे हैं कि गरुड़ से पुकार करी गई। गरुड़ वो पक्षी जो श्री रामचंद्र विष्णु जी का वाहन बताते हैं। गरुड़ आए, गरुड़ ने फिर उनके नाग काटे, सारे नाग मार दिए। जब भगवान श्री राम बंधन मुक्त हुए, परमात्मा कहे फिर बंदी छोड़ कौन होया? गरुड़ हो गया, तेरे राम का भी बंदी छोड़। काटे बंधन विपत में, वो कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। एक गोवर्धन पर्वत को उठा लिया श्री कृष्ण जी ने, तुमने भगवान मान लिया। गोवर्धन
श्री कृष्ण धारो द्रोणगिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंते। क्या एक पहाड़ को उठाने मात्र से भगवान की संज्ञा में ले लिया, समर्थ मान लिया तुमने? तो तुम्हारी कथा तुम लोकवेद सुनाते रहते हो कि शेष नाग ने सारे ब्रह्मांडों को सिर पर रख रखा है, फिर और हनुमान जी ने द्रोणागिरी उठा लिया था, इनमें कौन सा भगवान? ये भगवान की पहचान नहीं, जो तुमने पैमाना ला रखा है, ये भगवान मापन का नहीं है। फिर कहते हैं लंका पाठ समुद्र पाठ लंका गयो, यो सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करतार। ओए होए, ऐसे सटीक प्रमाण दे रखे भगवान ने, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुली, क्योंकि हमारी बुद्धि काल के प्रभाव से इतनी दबी हुई थी। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारी बात बड़ी करता हूं कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनवा दिया, इसलिए आप उसको भगवान मानते हैं। वैसे तो यह कहानी न्यारी है, दास बताता रहता है। ये खुद भगवान कबीर साहब गए थे एक महात्मा मुनिंदर के रूप में, और इनकी अर्ज पर एक पत्थर को, एक पहाड़ को हल्का कर दिया था, चारों तरफ रेखा खींच दी थी कि ये फ्लोटिंग हो गया है, अरे ले जाओ पुल बांध लो। श्री राम के बस का ना था समुद्र पर पुल बनाना। तो परमात्मा कहते चल तुम्हारी बात बड़ी मानते हैं, वह तो बात तुम्हारे कहाँ समझ में आवेगी कि लंका पाठ समुद्र को पाट के, यानी उसको पुल बना के छाप के, और लंका गया था कौन? तुम्हारी सीता का पति राम, सीता को भरतार। अगस्त ऋषि ने तुम आप बताओ सातों पीढ़ी एक घूट में, तो इनमें कौन सा भगवान? जबकि श्री रामचंद्र जी तो 3 दिन तक समुद्र में खड़े होकर याचना कर रहा था, मैंने रास्ता दे दे, फिर भी ना रास्ता मिला। और अगस्त ऋषि ने एक घूंट में सारे पी लिए थे, फिर वापस छोड़ भर दिए। अगर ये इस तरह के अटपट से तुम भगवान को सिद्ध करना चाहते हो तो यूं भी सिद्ध ना होता तुम्हारा। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तो निष्कर्ष निकालना जाओ सारी कथाओं का। ये जड़ी बूटी तो सबने पता था, या तुलसा है या फलानी है या है, तो उनकी जड़ी उसका तो औषधि बना वो है वैद। तो ये दास है इस अध्यात्म मार्ग का वैद, और जड़ी बनाकर भगवान डर गए थे सतनाम और सार नाम की, जो आज दास के समझ में आ गई, और उसका परिणाम आप देख रहे हो। लाखों लोगों का रोग नाश हो गया, घर में वृद्धि होने लगी, सन्नी संतान को संतान मिल रहा है, निरोग हो रहा है, और फिर ज्ञान ऐसा प्रबल आत्मा को गदगद कर देता है। अपने आत्मा धर्मदास जी को परमात्मा ने तो थोड़े उदाहरण दिए थे दास ने, क्योंकि वो तो भगवान थे, अपने बारे में कहे तो ना समझ में आओ, इसीलिए एक गुरु की, एक दास की आवश्यकता होती है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन करवावे। तो ये दास है इस विश्व में परमात्मा से मिलाने वाला, सच्चा ज्ञान बताने वाला, और काल के बंध से छुड़वाने वाला। अब दूसरा प्रसंग था धर्मदास जी का कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावल खा के और उनको धनी बना दिया, उसका एक महल बना दिया। परमात्मा बोले एक राजा का मित्र, उसके लिए ये कोई खास बात है? तुम आप बताते हो श्री राम कृष्ण जी तो राजा थे द्वारका के, एक मित्र के लिए एक ढूंढ बना दिया छोटा सा, एक दे दिए उसमें 200 से 400 रुपये, वो सारी उम्र बतेरे उसको, तो इसी से भगवान मान लिया। अब ये दास बताएगा अपने आत्माओं। वैसे थोड़ी सी जो शिक्षाएं हैं, क्योंकि जो हम पहले ज्ञान सुना करते थे वो ज्ञान समझ लो प्राइमरी स्तर का था। ब्रह्मा विष्णु महेश को ये भगवान मानते थे, तो ये ज्ञान प्राथमिक पहली 5वीं कक्षा तक का समझो, और जो काल को ब्रह्म को भगवान मानते थे वो मैट्रिक तक का ज्ञान समझो, उनकी बुद्धि मैट्रिक तक समझो। लेकिन विधि ठीक ना होने से और वैसे उनको मान लेने से, वो ज्ञान होने से भी कोई लाभ नहीं था।
अब जैसे हम कथा सुना करते सुदामा और कृष्ण जी की, अब इन कथाओं से भी थोड़ा सा निष्कर्ष हम साथ लेकर चलेंगे, तभी हम, क्योंकि बच्चा जो 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं पढ़ ले तभी तो अगली पढ़ाई पढ़ सकता है, वो सीधा 11वीं में कैसे हो सकता है? तो वो पढ़ाई पहले आपको पढ़ाकर आगे चलेंगे। श्री कृष्ण जी बालकपन में और सुदामा जी एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे, और सुदामा ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण भगवान से के ज्ञान से अवश्य परिचित होते हैं। उनको ये मालूम होता है कि जो जैसा कर्म किया हुआ है वैसा ही फल मिलता है। सुदामा और कृष्ण अपनी शिक्षा पूरी करके अलग अलग, वो द्वारका के राजा बन गए, वो अपना एक ब्राह्मण, गरीब निर्धन ब्राह्मण था, 3-4 बालक थे, निर्वाह बिल्कुल नहीं चल रहा था, कई बार तो भूखे रह जाते थे, बच्चे भी रोया करते थे रोटियों को। अब सुदामा गणा निर्धन था, उसकी पत्नी बहुत बार कहा करती थी कि आप कहते हो श्री कृष्ण राजा हैं, वो मेरे क्लास फेलो थे, तो क्लास फेलो की तो क्लास फेलो घनी इज्जत करा करे, आप जाओ कुछ धन मांग ले, आप तो ब्राह्मण हो। सुदामा ने कहा ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता, भिखारी का होता है, मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। लेकिन उस मिश्राणी के घड़ा कहने से, बार बार कहने से वो विवश हो गया कि चल या कहती हो तो मैं चला जाता हूं पर मांगू कति नहीं। वो कहा करता था सुदामा कि मेरे भाग में नहीं है, मैंने पिछले जन्म में धर्म नहीं करा, क्या कोई पुण्य नहीं करा, जिस कारण से मैं निर्धन हूं। अगर मुझे धन मैंने दान किया होता मैं निर्धन नहीं होता, और आज मुझे ज्ञान है तो मेरे पास धन नहीं, मैं तो दान कर दूं। अब जब वो चलने लगा, जैसे आज आप जी भी जाते हो कोई रिलेटिव के पास, मित्र के पास कुछ फल ले जाते हो, तो पहले कोई कसार ले जाया करता था, कोई चावल भून के ले जाता था, तो ऐसे वो कुछ चावल बांध दिए अगले, और तो हमारे पास कुछ है नहीं, अपने मित्र के पास यही ले जा, और फटे पुराने कपड़े जैसा भी है वो वहां चले गए। अब श्री कृष्ण जी ने उसकी हालत देखी, पूछा कि आओ मित्र, बहुत दिनों में मिले और क्या हाल है परिवार का? तो सुदामा जी ने कहा जी ठाठ है, भगवान की दया से कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। लेकिन वो तो समझ गए थे, जिसी बालक थोड़े थे श्री कृष्ण जी, 3 लोग के मालिक हैं, वो समझ गए कि तो दुखी गणा हो रहा है। 7 दिन रखा वहीं पर कि बैठो, नहाओ धो, रोटी खाओ, अपने हाथों उनके शरण दोहे मित्र गए। अब 7 दिन के अंदर विश्वकर्मा को बुलाकर वहां महल बना दिया, पीछे थे, धन दे दिया, एक मेरे मित्र के पास भेज दो और उसको आजीवन धन दे दो। अब उधर से सुदामा जब चलने लगा, 7वें दिन के मित्र में जाता हूं, बच्चों की याद सता रही है, एक अच्छा जाइए, उसके कपड़े सफेद बढ़िया बनवा दिए, दौड़ वो बना दिए उसको। लेकिन चलते समय भी ये नहीं कहा कि मैं कुछ लेने आया था, लेकिन मन में दोष जरूर आ गया थोड़ा सा कि काहे का मित्र है, इसको नहीं पता मेरी क्या हालत थी, और मेरे से पूछा क्या हाल है, इसको खुद सोचना चाहिए था। ये इतना दोष आया था। रास्ते में क्या हुआ कि बदमाश लोगों ने देखा कि वो सेठ आवा है, अच्छे काचे कपड़े पहन रहा है, नए, उसको जाते ही पकड़ लिया, वह कपड़े भी उतार लिए सारे, जेब में कुछ था ही नहीं, वो उठा ले गए। अब फिर उसके मन में आई कि भाई गलती करी मैंने, मित्र का की आलोचना करी, जिसकी सजा मुझे ये मिल गई, क्योंकि हम भगत आत्मा इसी हिसाब ला लिया करन तुरंत। तो अब लंबी कहानी ना कहूं, दास उसने आकर देखा कि महल बना है, बड़ा खुश हुआ, लेकिन मांगा नहीं, इसको ब्राह्मण कहते हैं। अरे ये ब्राह्मण इतने दर्दे तेरे न्यू हो जाएगा, तेरे पर करड़ाई आने वाली है, ये कर दे, फलान कर दे, श्राद्ध निकलवा ले, मेरी दक्षिणा इतनी दे दे, ये ब्राह्मण नहीं है। अब देखो, एक तुम भगवान मानते थे श्री कृष्ण जी को, विष्णु उर्फ विष्णु जी को, विष्णु ही श्री कृष्ण मानते हैं, और उन्होंने कितनी सहायता दे दी सुदामा जी को, एक मकान बना दिया छोटा सा पक्का, और एक जीवन का निर्वाह भी दे दिया। ना तो मोक्ष श्री कृष्ण का और ना मोक्ष सुदामा का,
अब उस समर्थ परमात्मा ने क्या दिया, एक तैमुरलंग नाम का एक लोहार था मुसलमान धर्म में, और वो बहुत निर्धन थे, भेड़ बकरियों का पाली जाया करता था साहूकार लोगों का। उससे उस समय ये नोट नाट नहीं हुआ करते थे, बस दाने दे देते थे, कणक दे देते थे आपस में। तो जिससे वो दो माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इतना निर्धन थे कि बस हैंड टू माउथ ही थी। उसकी माता बड़ी भाग्यवान थी, बहुत धार्मिक व्यक्ति की थी। कोई भी रास्ते चलता व्यक्ति आ जाता था, उसके घर पे खाना खाए बिना जान नहीं देती थी। कई बार तो ऐसी स्थिति देखी है उन्होंने कि अतिथि आ गया, तैमुरलंग के संस्कार बढ़िया बने हुए थे, और माँ ने रोटी बनाई, घर में एक अतिथि की रोटी थी, उसी अतिथि को खिला के स्वयं दोनों माँ बेटा भूखे सो जाया करते थे। ऐसे संस्कार उसके अंदर पड़े हुए थे। और ये पिछले जन्मों से परमात्मा के हंस थे तैमुरलंग भी, लेकिन हम बीच में गलती कर जाते इसलिए भटकते रहते हैं। एक दिन तैमुरलंग बकरियां चरा रहा था साहूकारों की स्वयं पाली बनकर, और जो खाना लेकर गया था घर से वो खा चुका था। अब परमात्मा उसी समय जिंदा महात्मा का रूप बनाकर उस पाली के पास पहुंच गए। तैमुरलंग के पास वृक्ष के नीचे बैठा था, बकरियां चर रही थी, कुछ वृक्षों के नीचे बैठी थी। तो तैमुरलंग ने कहा कि महात्मा, संस्कार थे माँ के कि कोई भी अतिथि मिल जाए बेटा भोजन की अवश्य प्रार्थना करना। क्या महाराज खाना खाओगे? कहाँ बेटा, भूख लगी है। उसने कहा महाराज थोड़ी देर लेट आए थोड़े से, मैं भोजन खा चुका हूं और अभी मैं घर से लाऊंगा, सामने घर है, थोड़ी दूरी पे है हमारा घर गांव में, और अभी लाता। मेरी माँ बहुत अच्छी है, जाते बना देगी। और ऐसे करना भगवान, मेरी बकरियों का ध्यान रखना, हम गरीब बहुत हैं, एक बकरी भी इधर उधर होगी तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा धनी की, मुझे बहुत दुख होगा। परमात्मा बोले बेटा चिंता ना कर, मैं खूब रखवा दूंगा। वो घर गया, माँ से प्रार्थना की, कैसे ऐसे राह चलता संत है, भूखा है। माँ ने जब घर में इतना आटा था केवल 2 रोटी बनाई, 2 ही रोटी बनी, दोनों रोटी बना के लेकर आएगी। माँ ने कहा कि बेटा मैं भी चलती हूँ, मैं बर्तन ले आऊंगी, तू वहां अपना रखवाली करना, पाली रहना। दोनों आगे दर्शन भी करके आऊंगी साधु के। अब साधु को सामने बैठा देखकर माता ने कहा ले महाराज रोटी खा लो। परमात्मा खाना खान लगा तो इतने में माई ने 3-4 बार प्रार्थना कर दी, महाराज हम गढ़े गरीब हैं, हमारे पास तो कई बार भोजन भी नहीं होता, दया करो, कुछ आशीर्वाद दो, हमारा गुजारा ठीक चले। परमात्मा ने खाना खाया, इतने 4 बार प्रार्थना कर दी, 4-5 बार। परमात्मा खड़े हुए, एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी, पतली सी लोहे की बेल होती है जैसे पशु बांधा करें, उसको ऐसे 4 बार मोड़ लिया, वह इतनी रहेगी। उसको पकड़ के उसके बेटे रोटी खा के पानी पी कर लोटा खड़े हुए साधु, और उस लड़के के सिर पर हाथ धर के कड़म मारी, 7 मारी, 7 सांगल वो बेल मारी कड़ पे, 1 2 3 4 7 तक गिनी। माई ने सोचा बाबा जी मेंटल है और मैंने घना छेड़छाड़ दिया, यो दुखी हो गया, बेटे को कूटने लग गया। तो माई ने पूछा महाराज मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी? अक नहीं माता, तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया मैंने, 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया है, और उसके बाद तेरा राज टुकड़ों में बट जाएगा। माई ने सोची बाबा सचमुच मेंटल है। फिर मारी थी बच्चे का 5-4 मुक्के, 1-2 लात मारी कि ये लात मुक्के इसलिए मारे हैं, फिर तुम्हारे टुकड़ा में राज बट जाएगा। तैमुरलंग से लेकर औरंगजेब तक दिल्ली की राजधानी पर, राजगद्दी पर तैमुरलंग के वंशजों ने 7 पीढ़ी ने राज किया। औरंगजेब के बाद ये टुकड़ों में बट गया था, इतिहास गवाह है। तैमुरलंग ने दिल्ली पर शासन किया था, अपना एक प्रतिनिधि यहाँ छोड़ दिया था जो उसको टैक्स देता था। उसके बाद उसका तीसरा पोता बाबर दिल्ली का बादशाह बना था।
उसके बाद कंटिन्यू आप इतिहास देख लेना, विचलित ना होना। 10 शब्द बोलेगा वो, ऐसे समझ लेना जैसे तहसील में रजिस्ट्री होया करे, कोई धोखा नहीं पावे। अब ये बना कैसे? अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, आत्मा के सच्चे साथी हैं परमात्मा। हर एक मनुष्य की आत्मा कभी न कभी उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से बिछड़ने का दुख महसूस करती है। तब तक उसे तलाशती है जब तक उसकी ये चाह पूरी ना हो जाए। इसी तरह सच्चे परमात्मा की तलाश में थे इंदौर, मध्य प्रदेश के सागर शर्मा जी। बचपन से ही पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा की। उसके बाद राधा स्वामी सत्संग व्यास की साधना में काफी समय बिताया। इसी खोजबीन में परमात्मा के प्रति लगन और तड़प में व्याकुल सागर जी ने शिव शंकर का जाप किया। फिर माता को बड़ा मानकर उनकी पूजा अर्चना में जुट गए। स्वयं एक संत बन गए और बहुत से लोगों के दुख भी दूर किए। परंतु सच्चे परमात्मा की तलाश अभी भी अधूरी थी, जिसके चलते सागर जी को एक ऐसे संत के सत्संग प्रवचन सुनने को मिले जिनके ज्ञान के सामने सागर जी का संत मत का ज्ञान ऐसे फीका था जैसे मानो हिमालय के सामने पत्थर का टुकड़ा हो। दर्शकों, सागर जी की परमात्मा पाने की तलाश पूरी करने वाले वह महान संत हैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज, जिनके द्वारा प्राप्त सत भक्ति से सागर जी को अपने आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में अद्भुत लाभ प्राप्त हुए हैं, जिसका विवरण अब आप स्वयं ही सुनिए। सागर जी की मुंह जुबानी परमात्मा की तलाश में व्याकुल इस भक्त की सच्ची कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सागर शर्मा है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? एमपी इंदौर से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से 5/8/2016 को ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैंने बहुत सारी भक्तियाँ की। गणेश जी की पूजा करना, देवी देवता की पूजा करना, भैरू महाराज पूजना, ये सारी पूजाएं करते थे। इसके बाद में हमारे जो दादाजी थे वो राधा स्वामी संत व्यास से जुड़े हुए थे और 1980 से राधा स्वामी डेरा व्यास में उनके साथ जाता था और छोटा सा होने के कारण दादाजी के साथ जाता था, वहाँ की सेवा भी करते थे। तो हमारे अंदर भी ऐसा भाव आए, क्योंकि बचपन से हमारे दादाजी के साथ में हम जाया करते थे कि यार हमको भी भक्ति करना चाहिए, तो हम भी लाइन में लगे। तो वहाँ पे एक नियम है कि 18 साल से कम उम्र वाले को है जो नाम नहीं दिया जाता, क्यों उनको भक्ति करने का अधिकार नहीं है क्या? मैं राधा स्वामी वाले से पूछता हूँ कि 18 साल से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या हाल होगा? वो तो गया बेचारा, उसका तो जीवन खराब हो गया ना। ये सारी चीज़ें सर जी में हमारे दिमाग में थी। तो इसके बाद में हमको नाम नहीं दिया गया, लाइन से बाहर निकाल दिया गया। शादी होने के बाद पूरे परिवार सहित राधा स्वामी सत्संग व्यास में आया और मेरे जो वहाँ पे गांव पे घर था हाट पिपलिया में, तो सर वो मैंने घर जो मात्र 25,000 में बेच दिया, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ परमात्मा से मतलब था और परमात्मा की ही चाहत थी। और उस चक्कर में मैंने सर 25,000 में जो घर बेचा, राधा स्वामी सत्संग सेवा में वो 20,000 रुपये डाल दिए और 5,000 रुपये मेरे खर्चे के लिए रख लिए थे। और मेरे को वहाँ से उनने सेवा से थोड़े दिन बाद 2 साल 3 साल मैंने सेवा करी। इसके बाद वहाँ से मेरे को मजबूरन सेवा से बाहर निकलना पड़ा। और बाहर आने के बाद छोटे छोटे बच्चे थे, हमारी स्थिति बड़ी ख़राब थी। और इस बीच में सब मेरे अंदर से जो परमात्मा से मिलने की जो प्रेरणा थी, वो जो परमात्मा से मिलने का जो मेरे अंदर वो प्रेम था भगत जी, वो प्रेम सब खत्म हो गया। क्योंकि मेरे साथ वहाँ के जो भी है सेवादारों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसके बाद में हमारे इंदौर में एक खजराना गांव है, खजराने में महाकाली का मंदिर है। हम दर्शन करने गए, बड़े गणपति जी का दर्शन करा, फिर महाकाली जी का दर्शन करने गया। जब काली जी का दर्शन करने गए तो हमने देखा कि वहाँ पर काली माँ के है, जो काली माँ है बहुत बड़ी मूर्ति थी, और काली माँ के पैर के नीचे वो शंकर जी सोया। तो मन की जिसकी अपन पूजा कर रहे हैं, जिसको महेश्वर महामहेश्वर अनिवानाशी और निराकार जिसको मानते हैं, जिसका आकार नहीं है, और वो तो ये माता जी के चरणों में पड़ा। तो माता जी बड़ी की ये बड़ा है। तो इसमें हमारा थोड़ा टेंशन हुआ। तो हमने कहा चलो होगा। वहाँ से आए घर पे,
फिर एक 2-4 से बात करी तो एक ने बोला कि यार पास के गांव में एक बहुत अच्छी माता जी आती है, बोले आप उनके पास चलो और आपकी शंका का पूरा समाधान हो जाएगा। तो वहाँ गए तो माता जी से आई, किसी को शरीर में आई माता जी, उससे बात करी तो माता जी ने बेटा इधर आ। अब मैं गया, सामने खड़ा हुआ, बोले बेटा मेरे से क्यों नाराज है? मन की माँ आपसे नाराज नहीं हूँ मैं तो मेरी ज़िंदगी से नाराज़ हूँ, मेरे जो अंदर मेरे भाव है उससे नाराज़ हूँ, मेरे ना जाने मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो बोले घबराए मैं बेटा, किसी रोज़ मैं तेरे घर आऊँगी, ऐसा देवी ने बोला। अब थोड़े दिन बाद में उसका फ़ोन आया, जिसके बाद माता जी आती थी, बेटा बोले मेरे साथ नहाने चल रहे हो पंडित जी? मन की हाँ चलूँगा। तो उसके साथ नहाने गए तो वो उसने मेरे ऊपर माता जी चढ़ा दी। अब माता जी चढ़ा दी बड़ी जोर से, हम मोहित थर थर काँपने लग गए और ऐसे, और मेरे शरीर में माता जी आने लग गई। जब माता जी आती थी धीरे धीरे हम संत बन गए, पूजा पाठ करते थे, यहाँ तक कि दाढ़ी उडी बड़ी थी, बाल थे, और उनकी पूजा करना चालू कर दी। अब पूजा करते करते भगत जी सभी आते थे, सबका दुख दूर होता था। किसी का गाय ढोर चोरी हो जाता तो वहीं बैठे बैठे हम बता देते थे हाथ से करके कि जा तेरी गाय वहाँ खड़ी है, वहाँ लेके आ जा। तो वो बंदा जाता था तो उसकी गाय लेके आ जाता था, और किसी के सिर पर हाथ धरते थे तो उसकी जो जितना दुख था, बुखार होती है कोई जो, तो वो दुख दूर हो जाता बहुत सारी। तो इस चक्कर में हमारे यहाँ लाइनें लगने लग गई। तो शाम को माता जी आती तो बैठक करते थे, और यहाँ तक कि लोगों का पानी तक बताते ज़मीन में 1-1 इंची बता देते थे कि इतनी दूर पे पानी इतना पे लगाना। इसी बीच में हमारे 2-2, 3-3, 4-4 भगत भी हो गए थे, सब संभाल करते थे। माता जी बहुत भयंकर आती थी और सबका काम करती थी। इसी बीच में हमने गोद भराने वाला है, जिसको बच्चा बच्ची नहीं होते थे, तो जिसको 30-30, 35-35 साल हो गए और शादी के, और उसको बच्चा तक नहीं हुआ, तो हमने गोद भर के, और मैंने क्या हो तो वो जो भी आती थी माता जी आती थी, क्या मालूम क्या था, वो भरती थी, उन्हें गोद भरी और उसको बच्चा भी हुआ। आज भगत जी मैंने कम से कम 15 गोद भरी माता जी के नाम से, आज उनकी 15 ही बच्चे खेल रहे हैं। देखिए मेरा ये फोटो है, जो पहले मैं संत था और लोगों की समस्या का समाधान करता था और सबको आशीर्वाद दे के जो भी उनके दुख दर्द दूर करता था। ये देख सकते हैं आप पे मेरे पुराने वाले फ़ोटो हैं, ये देखिए मेरे पुराने वाले फ़ोटो है जो मैं संत था पहले। और जो मेरे को माता जी आती थी, ये जो माता जी के फ़ोटो हैं, ये देखिए, ये ज़बान काटती थी, सारा काम था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी ऐसा है, संत तो बन गया था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमको परमात्मा की चाहत थी। फिर इस बीच में हम गरबा भी करवाते थे, और गरबा कराने के लिए हमको एक मेमोरी कार्ड भरा के लाया, जिसमें से हमको 12-13 गरबी भरवा के लानी थी। उसमें से 9 गरबी सिलेक्ट करनी थी। तो मैं और हमारी जो धर्मपत्नी है, हम दोनों मिलकर सिलेक्ट करते थे। तो उसमें हम एक गरबी हम चला के देखते थे मोबाइल के अंदर। तो इसी बीच में संत रामपाल जी महाराज जी का बीच में सत्संग आ गया, और सत्संग भी था वो जो उनने बताया कि राधा स्वामी व्यास जी का सत्संग था, जिसमें सार वचन राधा स्वामी एक किताब ही संत रामपाल जी महाराज जी ने वो किताब खोल के बताई। उसके अंदर उन्हें बताया कि स्वामी जी महाराज है जो आगरा के सेठ शिव दयाल जी थे, इनको प्यार से सब लोग स्वामी जी महाराज कहते थे, और इनकी पत्नी का नाम था राधा। तो हमारा दिमाग की घंटी बज गई, अरे बाप ये क्या हुआ, ये तो राधा स्वामी नाम ऐसे धरा। और फिर आगे लिखा, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि राधा स्वामी मत मेरा चलाया नहीं है, ये तो शिव दयाल का चला हुआ है जो स्वामी जी महाराज का सेक्रेटरी था। तो ये भी क्लियर हो गया कि राधा स्वामी मत इनका नहीं चलाया हुआ है। फिर हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया, इनके जो सेवा में एक इनकी बहन थी बुक्की, वो बुक्की है जो इनके बिस्तर करती थी, इनके जो कपड़े उपड़े साफ करती थी, और इनकी जो हुक्का भरती थी। स्वामी जी महाराज को हुक्का पीने की आदत थी, तो हुक्का पीते थे, और हुक्का पीने की आदत थी, हुक्का पीते थे, और तो वो उनका इंतकाल हो गया। इसके बाद में वो जो स्वामी जी महाराज जो बुक्की के शरीर में आने लग गए, वो सारी इनकी समस्या जो है जो हल करती थी, वो बताते थे। स्वामी जी महाराज शरीर में आने जो भी समस्या थी हल करती थी, सबको आशीर्वाद देती थी। और फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि जो शरीर में आए वो भूत। हमको एकदम करंट सा लगा कि अरे बाप रे, ये कह रहे कि शरीर में आए वो भूत, और स्वामी जी महाराज जो भूत थे, और इन्होंने मेरे दादाजी को भूत की भक्ति करवा दी। फिर संत रामपाल जी महाराज ने फिर गीता जी भागवत जी में फिर खोल के बताया। गीता जी अध्याय नंबर 9 के पृष्ठ 25 पे स्पष्ट लिखा है कि जो भूत की भक्ति करेगा भूत को प्राप्त होगा, वो देवी देवता को पूजेगा वो देवी देवता को प्राप्त होगा, और पितृ को पूजेगा वो पितृ को प्राप्त होगा।
अब हमको तो डर जैसा लग गया कि इतने दिन तक अपने तो भूत की भक्ति करी जो शरीर में आती थी, ना जाने माता जी है कि भूत थे। हमने हमारी धर्म पत्नी को बोला कि अब हम तो बहुत बुरे फंस गए, कौन है ये देवी है कि भूत है कि प्रीत है। और वो भूत देवी के नाम से घूम रहा था और देवी के नाम से सारा काम कर रहा था। अब वो माता जी के नाम से बहुत घूम रहा था मेरे शरीर के अंदर। फिर हमने देखा कि यार ये आखिर सत्संग कर कौन रहा है, हमको नहीं मालूम था कि सत्संग किसका है। फिर हमने उसको रिपीट करके चलाया, 3 बार चलाया, 4 बार चलाया, जब पता चला कि संत रामपाल जी महाराज ये सत्संग कर रहे हैं। क्योंकि उनके बीच बीच में सत्संगों में उनके जो अनुयायी हैं बीच बीच में संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते, तो हमको लगा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी। इसके बाद फिर मैंने चाय पत्ती बेचने गया हाट पिपलिया, हमारा हाट पिपलिया गाँव पे। फिर मेरे को अच्छी प्यास लगी जोर से, तो क्या करें, कहाँ पानी पीने जाएं। हम उनके यहाँ गए, जो संजू है, हमारे संजू दास जी है उनके पिताजी। तो मैं गया तो वहाँ जाके बैठा टेबल के ऊपर उनके यहाँ, उन्हें कुर्सी पे बैठे हुए थे वो। वहाँ हमने बैठे बैठे देखा कि वहाँ सामने संत रामपाल जी महाराज जी का वो फोटो दिख गया हमको। सर जी, जो परमात्मा का फोटो देखा हमने संत रामपाल जी महाराज जी का, तो हमारे अंदर से वो डर था सर जी, वो बिल्कुल उतर गया कि अब हम सही जगह आए और अब हमको परमात्मा मिल जाएंगे। फिर हमने सर जी से पूछा कि सर जी इनके बारे में आप बताइए। तो वो हमको ज्ञान गंगा पुस्तक खोल के बैठ गए। तो फिर उनका लड़का है जो संजू भगत जी है मेरे पास हाथ बैठे और उनने ज्ञान गंगा जो खोल के दिखाई। ज्ञान गंगा में प्रश्न नंबर 20 पर सृष्टि रचना बताई उनने कि ब्रह्मा विष्णु कौन है, कि कौन ब्रह्मा है कौन विष्णु है, उनकी स्थिति बताई कि स्थिति क्या है संसार में और ये क्या है, और पूर्ण परमात्मा कौन है, और सारी चीज़ें उनने बताई। तो हमने सृष्टि रचना देखकर हमारे दिमाग की घंटी बज गई कि वास्तव में परमात्मा तो ये है जो कबीर साहेब ही है। फिर हमको वो संजू भगत जी है जो हमको संत रामपाल जी महाराज का आश्रम जिला इंदौर मध्य प्रदेश में है, और वहाँ पे वो हमको नामदान के लिए ले गए। तो फिर मैंने वहाँ जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, आप पहले राधा स्वामी पंथ में जुड़े थे, फिर माता जी की भक्ति करते थे और फिर खुद आप एक महंत बन गए। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको कुछ लाभ मिले? क्या कुछ परमात्मा की अनुभूति मिली? जो आप परमात्मा को खोज रहे थे, क्या आपको परमात्मा मिला या कुछ लाभ मिले? सर, सर्वप्रथम तो हमको संत रामपाल जी महाराज की भक्ति मिली, उस परम पिता परमेश्वर के पास जाने का रास्ता मिला, तरीका मिला और साधन मिला। और इसके बाद में भगत जी सबसे पहला लाभ तो हमको ये हुआ। और दूसरा लाभ में भगत जी कि मेरे को सबसे बड़ी बीमारी थी कि मेरे को बवासीर की बीमारी थी, और बवासीर के द्वारा मैं सुबह लेटिंग जाता था तो सारी सीटें लाल कर देता था और बहुत सारा खून निकलता था। उससे मैं ग्रहित था, बहुत परेशान था। लेकिन इसके बाद में जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी जो मंत्र दिए, उन मंत्र की 2 महीने तक भक्ति साधना की और उनके मंत्र जाप किए, उससे वो मेरे जो बीमारी थोड़ी कम हुई। लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन करना पड़ेगा तो सब मैं तो डर गया कि मैं ऑपरेशन तो मैं नहीं करूँगा, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में होते हुए ऑपरेशन कराएंगे। इसके बाद हम हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से हमने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, हे दाता, हे कबीर साहब जी के अवतार, आप भी हमारे सब कुछ हो, आप भी हमारे डॉक्टर हो, आप भी हमारे सब कुछ हो। आपके होते हुए और दास को ये बीमारी हो जाए, आप तो अच्छे के कैंसर साफ करे, अच्छे की बीमारियां साफ करी, यहाँ तक कि पेट के अंदर गठाने थी वो भी आपने गड़ा दी। तो ये दास की तो छोटी सी बीमारी है, आप नहीं परमात्मा, आप इसको बीमारी को सही नहीं कर सकते। हमने प्रार्थना लगी, परमात्मा को सच्चा दंडवत प्रणाम किया सर जी, और जब प्रणाम करा तो परमात्मा की दया से और रात को हम रोते हुए सो गए। जब सुबह देखा तो हमारे बिस्तर में खून ही खून पाया गया। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने रात को ऐसा चीरा लगवाया, ऐसा चीरा लगाया कि मैं दास के लिए डॉक्टर बन के आ गए। और आज भगत जी वो बीमारी जड़ से चली गई, कुछ भी नहीं है और हम स्वस्थ हैं। और तीसरा लाभ सांस की बीमारी, एक दिन सांस की बीमारी होते हुए, अभी गर्मी की बात है,
तो गर्मी मेरे को ज़्यादा सांस हो गया था, ये पीठ दुखने लगी, छाती दुखने लग गई और सारा तो हमारे में ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, 280 ब्लड प्रेशर बढ़ गया और मेरी हमारी आंख मीचाने लगी। हमारे परिवार वाले गाड़ी में पटक कर और फिर ले गए हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर 5 मिनट नहीं लाते तो बोले इनको अटैक में चले जाते और इनको आपको भर्ती करना पड़ेगा, यहाँ आज रात रुकना पड़ेगा, इनको भर्ती करना पड़ेगा। फिर हमने सोचा कि संत रामपाल जी की शरण में होते हुए हम भर्ती हो जाएं, हमारा ये नहीं हो सकता। फिर हमने वहीं प्रार्थना लगाई और इस घर वाली है उससे बोला कि मेरे को घर ले चल और मेरे को यहाँ नहीं रहना है, हम मेरे परमात्मा सही करेंगे, मैं तो यहाँ पे भर्ती नहीं होना है। फिर डॉक्टर बोला कि आप हमको लिखित में दे दो कि कल से इनको कुछ हो गया तो उसकी जवाबदारी मेरी। तो भगत जी हमारे घर वाले ने, बच्चे ने, हमारे बेटे ने और मेरी घर वाली ने, दो ने साइन करा पेपर पे। जब जाकर उन्हें छुट्टी दी हम घर गए और उन्हें 2 गोली दी थी और एक इंजेक्शन दिया था कि जब जरूरत लगे तो 2 गोली खाना और मार्केट से लेके आना और आपको जब तक जिंदगी भर खाना पड़ेगा, नहीं तो ब्लड प्रेशर आके आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो वो गोली के चक्कर में सारे मार्केट में घूम गए, सारी रात में इंदौर की एक मेडिकल स्टोर ढूंढ ली पर वो गोली नहीं मिली। हम घर गए, हमने परमात्मा की 2 प्रसाद ली जो रेवड़ी दाने देते हैं वो खाए, अमृत जल लिया और संत रामपाल जी महाराज के फोटो छोटा सा घर में आसन बना रखा है, उस पर हमने प्रणाम करा और कहा कि परमात्मा आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, जिस रोज से आपने हमको नाम दीक्षा दी ये दास तुम्हारा हुआ। हमने प्रणाम करा, थोड़ी देर बाद में हमारा ब्लड प्रेशर कम हो गया और भगत जी आज तक खूब मैं चिड़ाव भी चढ़ता हूँ, सब करता हूँ और खूब मोटरसाइकिल भी चलाता हूँ, लेकिन आज तक ना तो ब्लड प्रेशर बढ़ा ना कुछ भी नहीं हुआ भगत जी। और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, अभी आपके सामने खड़े में हैं। और जो डॉक्टर ने जो गोली 2 बताई थी वो आज तक भी नहीं खाता हूँ मैं, और वो जो इंजेक्शन दिया था वो आज भी इंजेक्शन मेरे पास रखा हुआ है और उन्हें कि ये लगाना, लेकिन वो इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ी और ना तो गोली की जरूरत पड़ी और दास संतनाथ है संत रामपाल जी की दया से। और भगत जी क्या सुनाऊँ हमारे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उन्हें ऐसे ऐसे लाभ किए। दास का छोटा सा घर था, आगे मंदिर था और हम पूजा पाठ भी करते थे और पीछे हम छोटे से कमरे में रहते थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमको 3 मंजिल मकान बना हुआ है और सामने है जो आज 12-13 लाख में प्लाट लिया है और उस पर भी मकान का काम चल रहा है। और आज दास के यहाँ 2 गाड़ी है और बच्चा है जो गैरेज का काम करता है। पहले इतना काम नहीं चलता था, माता जी के पास रोज कहता था माता जी आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से आज 12-13 गाड़ी हमारे घर के सामने खड़ी रहती है। इतना उसका धंधा चलता है, इतना परमात्मा की दया है जो आज मौज कर रखा है। परमात्मा ने हम लोगों पर बहुत दया कर रखी है और इस क्या सुना उनके और भी बहुत से लाभ परमात्मा दिए। हमारी पत्नी को जब रोहतक भंडारा था तो बीमार थी, पीलिया था, सारा चीज थी। भगत जी ये दास तो 10 दिन पहले ही परमात्मा की सेवा पे चला गया था। उन्हें वहाँ से फ़ोन लगाया कि मेरी बहुत तबीयत खराब है और मैं परमात्मा की शरण में नहीं आ सकती। तो उनने है जो टिकट के पैसे दिए थे मैं दे के गया था भगत लोग को कि ये बस के किराया है, मेरी है जो पत्नी को लेके आना। लेकिन मेरी पत्नी बीमार थी, पीलिया भी था और बुखार बहुत तेज थी, तो उसके कारण वो लोग नहीं ले जाएंगे, बोले आपको वहाँ कुछ हो गया तो कौन जवाबदारी लेगा। फिर हमारी भगतमती ने संत रामपाल जी से आराधना लगाई कि हे परमात्मा आपके होते हुए और मैं भंडारे में नहीं जाऊँ, आपका भंडारा देखने लायक मैं नहीं हूँ क्या? इस दासी ने ऐसा क्या गलती कर दी? तो संत रामपाल जी महाराज शाम को रात में वो कबीर साहिब जी के रूप में सफ़ेद कपड़े में आए और हमारी पत्नी के ऊपर ऐसा हाथ रखा और बिल्कुल सुबह स्वस्थ हो गई और परमात्मा की दया से और वो शरण में चली गई। और हमारी भगतमती को आज शुगर है, 450 शुगर है, लेकिन आज भी बुक सेवा करती है, सबके साथ जाती है, बैग में बुक लेके भगती है और दुकान पे बैठती है, दिन भर परमात्मा की भक्ति करती है और मौज करती है। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।